बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कुक विद नूरे। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आलू चना पापड़ी चाट बहुत ही सुपर क्रिस्पी और इजी एपेटाइज़र डिश आपके लिए बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही फ्लेवरफुल और हेल्दी स्नैक्स में, आप इवनिंग स्नैक्स में शाम की चाय के टाइम पे या गेस्ट वगैरह आपके अचानक आ जाएं तो आप बहुत ज़बरदस्त ये पार्टी एपेटाइज़र घर में तैयार कर सकते हैं। थोड़ी सी चीज़ों के साथ बहुत ही स्टाइलिश और बहुत ही ज़बरदस्त डेकोरेट करके आप मेहमानों को खुश कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिल जाएं। ये टोटली फ्री है। और इसके साथ साथ अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। रमज़ान मुबारक के साथ साथ ईद के लिए भी मैं बहुत ही आसान और बजट फ्रेंडली इंशाल्लाह रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ। तो आपने हमारे चैनल को मिस नहीं करना और डेली हमारी जो वीडियोस हैं उनको लाजमी देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी जो कि हम स्पेशल ईद के लिए आपको बनाना सिखाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करते हैं आलू चना पापड़ी चाट की रेसिपी। सबसे पहले ये मेरे पास समोसा पट्टी है, होममेड समोसा पट्टी। आप बाज़ार की भी ले सकते हैं और घर में भी जो मैंने आपको बनानी सिखाई थी, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी, तो ज़रूर देख लीजिएगा। तो इस तरह से इसके दो हिस्से डिवाइड करके एक दूसरे के ऊपर आपने बस उसको रख के एक स्क्वायर या सर्कल आप जमा का निशान जिस तरह होता है, ये देखें, बस क्रॉस बना लेना एक स्टार की तरह का। तो जब इस तरह से हम इसके दरमियान में प्रेस करेंगे तो एक कटोरी, बेहतरीन सी कटोरी बन जाएगी। इसी तरह की सारी जो हैं जोड़ के बना लेते हैं। अभी मैं बताती हूँ आपको। ये देखें, इस तरह से डाला आपने इसको हाई फ्लेम पे और कोई भी चम्मच वगैरह लेकर गहरा, तो उसके साथ इसको दरमियान से दबा देना है आपने। 1 मिनट के लिए दबाएंगे तो साथ ही ये अपनी शेप ले लेगा। ये देखें, दो सिर्फ पट्टियाँ होती हैं जिनको दरमियान से जोड़ के, तो दरमियान से आपने किसी भी बड़े चम्मच या डोई वगैरह से दबा देना है। थोड़ी देर दबाई रखना है ताकि कटोरी की शेप आ जाए इनको। और फ़ौरन ही कलर इनका जब गोल्डन हो जाएगा तो आप निकाल लीजिएगा। ये देखें, इस तरह से जिस वक्त आपने प्रेस करना है उस वक्त ज़रा ज़ोर लगा के प्रेस कीजिएगा ताकि दरमियान में प्रॉपर इसकी शेप अच्छी आ जाए। और जो फ्राई होती जा रही होती हैं उनको निकाल के तो छलनी में रखते जाइएगा, जैसे कि मैं अब निकाल के इनको छलनी में रखूँगी। बहुत झटपट बनने वाले स्नैक्स हैं। आप अचानक आपका रात को भी अगर इनके वीकेंड्स वगैरह पे भी दिल करता है कुछ चटपटी चीज़ खाने को, तो आप ये कटोरियाँ बना के तो इनमें कोई भी फिलिंग कर सकते हैं। फ्रूट्स वगैरह की फिलिंग कर सकते हैं या आलू छोले की चाट जो मैं आपको बहुत झटपट बनानी सिखाऊंगी इसकी, वो बना सकते हैं। या कोई भी इसके अंदर अगर भुजिया वगैरह पड़ी है आपके तो उस पर केचप वगैरह डालें, थोड़ा सा सैलड डाल लीजिए या फ्रेश सैलड इसके अंदर फिल कर सकते हैं। इसमें फिलिंग्स अपनी मर्ज़ी से आप बहुत सारी कर सकते हैं। तो इसी तरह से सारी कटोरियाँ जो हैं पापड़ियाँ बना लेंगे हम। और ये बहुत झटपट बनने वाली पापड़ियाँ हैं और काफ़ी देर तक क्रिस्पी रहती हैं। आपने इनको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, हाई फ्लेम पे नहीं करना फ़ौरन से, वरना नीचे से जो है इनका कलर डार्क हो जाएगा और अंदर से जो है ऊपर वाला हिस्सा जो है वो अभी फ्राई नहीं होगा तो नीचे वाला जो है ज़्यादा डार्क हो जाएगा। बस ये ख्याल रखना है। क्रिस्पी हो जाएंगे तो आप निकालते जाइएगा। जैसे मैं इनको एक छलनी में निकालती जा रही हूँ, तो सारी जो हैं वो मैं इसी तरह से बना लेती हूँ। ये देखें कितने खूबसूरत माशाल्लाह सुनहरी सुनहरी हमारी पापड़ियाँ जो हैं ये कटोरियाँ तैयार हो गई हैं। तो अब इनके अंदर फिलिंग करनी है हमने चाट की। ये देखें, मैं एक तोड़ के दिखाती हूँ, देखें कितनी क्रिस्पी बनी है। तो ये समोसा पट्टी अगर आप सीखना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आपको आई बटन में भी आ जाएगा, तो आप देख लीजिएगा और ज़रूर बनाना घर में। आप लोग इंशाल्लाह ताला आप लोगों को भी बहुत ज़बरदस्त इस तरह की क्रिस्पी समोसा पट्टी बनानी आ जाएगी। तो अगर बाज़ार की लेनी है तो आप बाज़ार की भी ले सकते हैं। अब ये 1 कप आलू हैं उबले हुए और 1 कप है चने, उबले हुए चने और 1 कप ही आलू हैं। और इसके अंदर थोड़ी सी बंद गोभी और थोड़े से टमाटर गार्निश में डालेंगे। थोड़ी सी बंद गोभी ये भी डाली है, आप चाहें प्याज डाल लीजिए। इमली खजूर की चटनी है 1/2 कप मैंने इसमें ऐड की। हरी स्पाइसी चटनी जो मैंने आपको धनिया पुदीना और अनारदाने वाली सिखाई थी
वो इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून भर के। आप इसकी जगह पे हरी मिर्च और धनिया पुदीना की वैसे ग्राइंड करके चटनी भी डाल सकते हैं। अब ये आलू बुखारे की चटनी जो मैंने आपको बनानी सिखाई थी, मीठी वाली चटनी समोसों के साथ, वो चटनी भी इसमें मैंने ऐड की है और थोड़ा सा चाट मसाला ऐड किया है। ये तमाम सॉसेस जो हैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप देख लीजिएगा। नमक थोड़ा सा अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। मैंने काला नमक डाला है तकरीबन ½ टीस्पून, और ज़ीरा भुना हुआ कुटा हुआ डाला है 1 टीस्पून। अब तमाम चीज़ों को मिक्स कर देंगे तो झटपट आपकी आलू चनों की ये चाट बन गई, चटपटी। मैंने इसमें सॉसेस इसलिए ज़्यादा डाली हैं ताकि ये थोड़ी थोड़ी जूसी हो जाए, टेस्टी हो जाए। और आपने याद रखना है, जब आप इनको फिल करेंगे तो फ़ौरन ही आपने, जब आपके गेस्ट वगैरह बैठे हों, फ़ौरन फिर आपने फिल करना है, वरना पहले अगर फिल करेंगे तो ये नरम हो जाएंगी आपकी कटोरियाँ जो हैं, पापड़ियाँ। तो इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा डेकोरेशन कर लीजिए, थोड़ी सी सैलड डाल के। तो ये सारा सब के अंदर मैंने चाट फिल कर दी है। ये देखिए, इस तरह से एक एक लेकर इसके अंदर चाट फिल कर लें, और थोड़ा थोड़ा ऊपर से सलाद जो है उसकी गार्निश कर लें। जो भी सलाद है आपके पास, खीरे हैं, बंद गोभी है, या टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें, धनिया पुदीना, जो चीज़ भी आपके पास आसानी से घर में अवेलेबल है आप इसमें डाल सकते हैं। लोबिया है, लोबिया डाल सकते हैं, या सिर्फ आप आलू की चाट ही बना के इसके अंदर डाल सकते हैं, या दही भल्लियों वाली चाट जो होती है वो डाल सकते हैं, या फ्रेश फ्रूट जो है उसको फिल करके मीठी फ्रूट चाट जो है उसको, अगर एपिटाइज़र 1 बाइट आपने करनी है अपनी कोई पार्टी वगैरह, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी वगैरह, या कोई भी आपकी ईद की ट्रॉली को डेकोरेट करना चाहते हैं, तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी बना के आप अपने मेहमानों के लिए रख सकते हैं। तो मैंने थोड़ी थोड़ी इमली खजूर की चटनी ऊपर से डाल के थोड़ा थोड़ा चाट मसाला इसके ऊपर डाल दिया। तो बहुत ही झटपट फटाफट से 5 मिनट में आपकी बेहतरीन ये टेस्टी पापड़ी चाट, आलू चना पापड़ी चाट तैयार हो गई। देखें, तो आज ही आप लोग भी बना लीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आज की ये झटपट बहुत सस्ती और आसान रेसिपी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।